समंदर की गहराई में छिपी दुनिया की कल्पना कीजिए, शांति और अंधेरे से भरी हुई, लेकिन ये आधुनिक विज्ञान के चमत्कारों का भी घर है। यह कोई काल्पनिक दुनिया नहीं है, बल्कि एक वास्तविकता है। एक विशाल स्टील के ढांचे जो पानी के नीचे चुपचाप तैरते हैं, अदृश्य और अनसुने, लेकिन इतिहास को पलटने की क्षमता रखते हैं। परमाणु पनडुब्बियां। पनडुब्बियों के विषय में सोच बहुत प्राचीन है, लेकिन परमाणु ऊर्जा के आगमन से यह तकनीक एक अद्भुत चमत्कार में परिवर्तित हो गई है। परमाणु शक्ति से चलने वाली पनडुब्बियां डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के विपरीत सतह पर बार बार उपस्थित नहीं होती हैं। इनका संचालन परमाणु रिएक्टरों द्वारा होता है, जो बिजली के साथ साथ ऊर्जा और ऑक्सीजन का भी उत्पादन करते हैं। इसका मतलब है कि वे एक समय में महीनों तक पानी में डूबे रह सकते हैं, चुपचाप दुनिया के महासागरों की गहराइयों को पार कर सकते हैं। ये अंडर वाटर लेविथान आधुनिक युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लहरों के नीचे छुपे रहने की उनकी क्षमता एक रणनीतिक लाभ प्रदान करती है, जिससे वे देश की नौसैनिक रक्षा का एक अभिन्न अंग बन जाते हैं। टॉर्पीडो, एंटीशिप और क्रूज मिसाइलों की एक श्रृंखला से लैस वे घातक सटीकता के साथ दुश्मन के जहाज़ों और भूमि लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम हैं। लेकिन ये पनडुब्बियां सिर्फ युद्ध के हथियार नहीं है, उनका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान और अन्वेषण के लिए भी किया जाता है। उनकी गहराई में उतरने की असाधारण क्षमता के कारण वैज्ञानिक समुद्र के उन दुर्गम क्षेत्रों की खोज कर पाते हैं, जो हमारे ग्रह की गहरी समझ में नई संभावना को शामिल करते हैं। ये जलांतरिक दिग्गज हमें मानवीय नवाचार की एक विशिष्ट और अद्वितीय कहानी सुनाते हैं। यह उस विधि को प्रकट करता है जिसके द्वारा हमने परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके ऐसी मशीनों का विकसित की हैं, जो समुद्र के नीचे अत्यधिक दबाव, अंधकार में वातावरण और विभिन्न जोखिमों का सामना करने में सक्षम है। ऐसी उपलब्धियां जिन्हें पहले कभी असंभव समझा जाता था। ये परमाणु पनडुब्बियां मानव जाति की सहजता और दृढ़ संकल्प के अद्भुत उदाहरण हैं, जो हमारी प्रगति और अन्वेषण की अनवरत यात्रा में जो कुछ भी संभव है, उनकी सीमाओं को निरंतर विस्तारित करते रहते हैं। हमारी यह यात्रा 20वीं शताब्दी के मध्य में आरंभ हुई, जो एक ऐसा काल था जिसमें तीव्र तकनीकी विकास और भू राजनीतिक तनाव का स्तर था। विश्व एक नए युग की दहलीज पर खड़ा था, और सतह के लिए प्रतिस्पर्धा केवल थल पर नहीं बल्कि जल के भीतर भी जारी था। इस विशेष संदर्भ में अमेरिकी नौसेना ने जूल्स वर्ने की प्रसिद्ध कृति 20 लीक्स अद्भुत विचारों से प्रेरित होकर यूएसएस नॉटिलस नाम से पहली परमाणु संचालित पनडुब्बी का निर्माण किया। इसे 1954 में जलावतरण किया गया था, और इसमें नौसेना युद्ध की तकनीक में एक क्रांतिकारी परिवर्तन की शुरुआत की। पूर्व में पनडुब्बियों के डीजल ईंधन को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती थी, जिसके लिए उन्हें अक्सर समुद्र की सतह पर आना पड़ता था। इस सीमा का मतलब था कि उन्हें आसानी से पहचानना और लक्षित किया जा सकता था, जिससे उनकी रणनीतिक प्रभावशीलता कम हो गई। लेकिन नॉटिलस ने अपने परमाणु प्रमोदन प्रणाली के साथ यह सब बदल दिया। आप देखिए, नॉटिलस एक परमाणु रिएक्टर द्वारा संचालित था, जो आधुनिक इंजीनियरिंग का एक चमत्कार था, जो ऑक्सीजन की आवश्यकता के बिना लंबे समय तक अपार बिजली पैदा कर सकता था। इसका मतलब यह था कि पनडुब्बी अभूतपूर्व समय तक पानी में डूबी रह सकती थी, केवल चालक दल के लिए भोजन की आपूर्ति और रखरखाव की आवश्यकताओं तक ही सीमित रह सकती थी। यह जहाज नौसैनिक प्रौद्योगिकी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण सफलता रहा, क्योंकि इसने पनडुब्बियों के सच में गुप्त जल के नीचे के शिकारी बनने की संभावना प्रदान की। नौसैनिक युद्ध में नॉटिलस के प्रभाव को तत्काल और अत्यधिक गहराई से महसूस किया गया। लंबे समय तक जल के अंदर बने रहने की अद्वितीय क्षमता के साथ पनडुब्बियां पहले से अधिक अनुपलब्ध तार्किक गोपनीय और कुशलता के साथ गुप्त ऑपरेशन भी टोही मिशन और रणनीतिक हमले अंजाम दे सकती है। नॉटिलस केवल एक पनडुब्बी नहीं थी, वह मानवीय सरलता का एक प्रतीक और अन्वेषण एवं नवप्रवर्तन की भावना का प्रमाण था। इसने प्रौद्योगिकी में एक ऐसी छलांग का प्रतिनिधित्व किया जिसने नौसेना में इतिहास की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। नॉटिलस के लिए एक नई युग की शुरुआत को चिन्हित किया, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। दुनिया को परमाणु पनडुब्बियों की क्षमता से परिचित कराया गया था, और अब पीछे मुड़कर नहीं देखा गया। पानी के नीचे वर्चस्व की दौड़ वास्तव में शुरू हो गई थी, जिसने पनडुब्बी प्रौद्योगिकी के विकास के लिए मंच तैयार किया था, जिसने हम अगले खंड में तलाशेंगे। जैसे जैसे साल बीतते गए, इन पानी के नीचे के राक्षसों के पीछे की तकनीक विकसित होती, जिससे वे और भी अधिक दुर्जय होते गए। हाल के वर्षों में पनडुब्बी तकनीक विकसित बेहद क्रांतिकारक रहा है। पहले पनडुब्बियां मुख्यतः टोही और हथियार मंच के लिए इस्तेमाल की होती थी। परिचित युद्ध के गर्म होने पर अधिक शक्तिशाली गुप्त और बहुमुखी हथियार प्रणालियों की जरूरत समझ आई। तब आया बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी या SSBN। ये पनडुब्बियां बैलिस्टिक मिसाइल ले जाने और लॉन्च करने के लिए बनी थी।
जो टॉर्पीडो आधारित पनडुब्बियों से एक बड़ी छलांग थी। यह चीज़ उन पनडुब्बियों को वास्तव में उल्लेखनीय बनाती थी। वह थी लंबे समय तक पानी में डूबे रहने की उनकी क्षमता, जिनका श्रेय उन्हें परमाणु रिएक्टरों द्वारा दिया जाता है। इसका मतलब था कि वे लहरों के नीचे छुपे रह सकते थे, एक पल की सूचना पर अपने घातक पेलोड के लॉन्च करने के लिए तैयार थे। लेकिन विकास यहीं नहीं रुका। आक्रमण पनडुब्बियां एसएसएन की शुरुआत ने पनडुब्बी प्राधिकरण में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित किया। अपने बैलिस्टिक मिसाइल समकक्षकारों के विपरीत हमलावर पनडुब्बियों के अधिक प्रत्यक्ष युद्ध भूमिका को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया था। टॉर्पीडो और क्रूज मिसाइलों से लैस उन्हें दुश्मन की पनडुब्बियां और सतह के जहाजों का शिकार बनने का और नष्ट करने का काम सौंपा गया था। शुरुआती डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों से लेकर आज के परमाणु ऊर्जा संचालित दिग्गजों तक की छलांग मानवीय सरलता और तकनीक कौशलता का प्रमाण है। परमाणु रिएक्टर से चलने वाली ये पनडुब्बियां कई महीनों तक समुद्र के अंदर रह सकती हैं, जिससे उन्हें ढूंढना कठिन होता है। यह केवल मारक क्षमता या गोपनीयता तक सीमित नहीं है, तकनीकी विकास ने जीवन को आसान बना दिया है। आधुनिक पनडुब्बियां उद्यम, नेविगेशन, संचार सुविधाओं, जिम और इंटरनेट तक पहुंच जाते हैं। प्रत्येक तकनीकी उन्नत के साथ ये पनडुब्बियां अधिक शक्तिशाली बन जाती हैं और उनकी सैन्य रणनीतियों की भूमिका बढ़ रही है। पनडुब्बी तकनीक का विकास एक दिलचस्प यात्रा है जो नौसेना युद्ध के भविष्य को आकार देगी। आज परमाणु पनडुब्बियां यह ग्रह की सबसे उन्नत मशीनों में हैं, लेकिन भविष्य क्या लाएगा? परमाणु पनडुब्बियों के वर्तमान और भविष्य को समझने के लिए उनके वर्तमान स्थिति को जानना जरूरी है। ये पानी के नीचे दिग्गज सबसे उन्नत तकनीक से लैस हैं, जो उन्हें लंबे समय तक, कभी कभी वर्षों तक भी पानी में डूबे रहने की अनुमति देता है। वे वस्तुतः असीमित रेंज प्रदान करने वाले परमाणु रिएक्टरों द्वारा संचालित होकर सतह पर आए बिना दुनिया भर में यात्रा कर सकते हैं। वैश्विक सुरक्षा बनाए रखने में परमाणु पनडुब्बियों की भूमिका को कम करके आंका नहीं जा सकता। मुख्य और लगभग अज्ञात प्रवर्तकों के रूप में वे शक्ति के नाजुक संतुलन को बनाए रखते हैं, संभावित हमलावरों के लिए निवारक के रूप में कार्य करते हैं। वे वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए भी मंच हैं, जो हमें लहरों के नीचे की दुनिया के बारे में और अधिक समझने में मदद करते हैं। लेकिन भविष्य का क्या? परमाणु पनडुब्बियों की अलग पीढ़ी की परिकल्पना पहले से ही की जा रही है। गुप्त क्षमताओं को बढ़ाने, सहन शक्ति में सुधार करने और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। हम ऐसी पनडुब्बियों को देखने की उम्मीद कर सकते हैं जो और भी शांत, अधिक ऊर्जा कुशल और नेविगेशन और खतरे का पता लगाने के लिए उन्नत एआई सिस्टम से लैस हों। स्वचालन की ओर रुझाव संभवतः जारी रहेगा। भविष्य की पनडुब्बियां परिष्कृत एआई और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम पर भरोसा करते हुए न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ काम कर सकती है। यह पनडुब्बी युद्ध में क्रांति ला सकती है, लेकिन यह महत्वपूर्ण नैतिक और सुरक्षा प्रश्न भी उठाता है। अंतरिक्ष अन्वेषण में परमाणु पनडुब्बियां भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। यह विज्ञान कथा जैसा लग सकता है, लेकिन नासा पहले से ही गहरे अंतरिक्ष अभियानों के लिए परमाणु प्रबोधन के संभावित उपयोग की खोज कर रहा है। ऐसे भविष्य की कल्पना करना कोई बड़ी छलांग नहीं है, जहां पानी के नीचे की खोज के लिए विकसित की गई तकनीक को ब्रह्मांड में उद्यम करने के लिए पुनः उपयोग किया जाएगा, क्योंकि हम जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के लिए परमाणु प्रौद्योगिकी की शक्ति का उपयोग करने में भी रुचि बढ़ रही है। परमाणु प्रौद्योगिकी के सीख गए हमने सुरक्षित, अधिक कुशल परमाणु ऊर्जा संयंत्र विकसित करने में मदद कर सकते हैं। भविष्य की ओर देखते समय एक चीज स्पष्ट है, परमाणु पनडुब्बियों का अध्ययन अभी समाप्त नहीं हुआ है। हम परमाणु पनडुब्बियों की विश्व में गहराई तक गए हैं। उनके साधारण आरंभ से लेकर आधुनिक संस्करणों तक हमने उनके विकास को देखते हैं। चक्के और दौड़ता की जरूरत के उत्पन्न कैसे सामान्य जलाशय, जलायान से नाभिकीय शक्ति वाले विकास जहाजों में विकसित हुए। यह यात्रा 20वीं सदी में शुरू हुई, जब परमाणु प्रौद्योगिकी ने पनडुब्बियों को क्रांतिकारी रूप से बदल दिया। अनंत समुद्री गहराइयों का अन्वेषण करने वाले पहली परमाणु पनडुब्बी यूएसएस नॉटिलस के आगमन से नौसेना युद्ध के दृष्टिकोण में एक अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन किया, जिसने समुद्र की अतल गहराइयों में यात्रा को संभव बनाया। वह सैन्य नीति में एक बिल्कुल नया आयाम। इसके बाद हमने वर्षों में पनडुब्बी प्रौद्योगिकी के विकास की गहनता से जांच की। हमने देखा कि कैसे परमाणु शक्ति, सोनार प्रौद्योगिकी और मिसाइल प्रणालियों में उन्नति की ने इन समुद्री जहाजों को आधुनिक काल में सबसे शक्तिशाली हथियार में परिवर्तित किया है। आज हमने उन परमाणु पनडुब्बियों की क्षमताओं की गहन जांच की, जो नवीनतम तकनीक से सुसज्जित और गोपनीय खुफिया डेटा इकट्ठा करने, बैलिस्टिक मिसाइल दागने और उध्वंसक टॉर्पीडो हमलों का अंजाम देने समेत विभिन्न कार्यों के विशेष रूप से तैयार की गई है। अंत में परमाणु पनडुब्बियों के आगामी भविष्य पर गहन चिंतन किया।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्वतंत्र संचालन के एकीकरण से लेकर नवीन प्रबोधन प्रणालियों के विकास तक हमने देखा कि कैसे यह तकनीक उन्नतियां सीमाओं को विकसित करने की संभवता रखती है। समुद्र की गहराई में युद्ध की क्या स्थिति है? इस यात्रा के शुरू से लेकर अंत तक हमने यह समझा कि परमाणु पनडुब्बियां सामान्य जहाज़ों से कहीं ज़्यादा है। ये मानवता की अद्भुत क्षमता के प्रतीक हैं और विश्व राजनीति में शक्ति के महत्वपूर्ण संकेत है। उन्होंने समुद्री युद्ध की परिभाषा को परिवर्तित किया है और वैश्विक संतुलन में इनका महत्व बरकरार है। परमाणु पनडुब्बियों की कहानी नवाचार, रणनीतिक सोच और तकनीकी प्रगति की गाथा है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमारे ग्रह पर अंतिम सीमा, हमारे महासागरों की गहराई को जीतने का प्रयास करते हैं। समय सामने आती रहती है, गोपनीयता में डूबे और दुनिया के सबसे चरम तकनीक से लैस ये पानी के नीचे के दिग्गज हमारी दुनिया को उन तरीकों से आकार दे रही है उनकी हम केवल कल्पना कर सकते हैं।